अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमदोश रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HD। नाजरीन, न्यूज़ बॉक्स HD की टीम आज इस वक्त मौजूद है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर बगदादुल जदीद कैंपस में और आज हम आपको सैर करवाएंगे और मुलाकात करवाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के HOD से और आपको इस डिपार्टमेंट की सैर भी करवाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों तक पहुँचाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या है, आप लोगों के सारे जवाब आपको आज की इस वीडियो से मिलेंगे। आप हमारे साथ रहिए और देखिए आज का ये प्रोग्राम। सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमदोश, आप क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा? नहीं बिल्कुल नहीं सर। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मेरे लिए नाज़रीन बड़ी फैसिनेटिंग ये जगह है और आज मैं डिपार्टमेंट के बाहर भी हूँ। आपने भी देखा कि बाहर क्या मामला थे। सर, आप हमें कराएं विज़िट डिपार्टमेंट का। हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ पर डिपार्टमेंट में अब चल रही हैं और क्या चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं। प्लीज़ आइए सर। फैकल्टी रूम्स हैं, डिफरेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में ये पहले डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज था, देन स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बना और एंड करंटली इट इज़ ट्रांसफॉर्म टू द इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ओवरऑल इंस्टीट्यूट में हमारे मोर देन 2000 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। वी हैव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान। हमारे क्लासरूम्स एंड बाकी सारी चीज़ें आप देखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस इंस्टीट्यूट में बेसिकली जून 2020 में इस्टेब्लिश हुआ और हमने फर्स्ट टाइम एडमिशन्स अपने ऑफ़र किए। टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट भी पाकिस्तान में जस्ट फ्यू इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ है और हम BS लेवल पे डिग्री यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में बहुत अच्छा एडिशन है। ये हमारे क्लासरूम से आपने देखे। अभी हम फैकल्टी हॉल में चलते 30 के करीब PhD टीचर्स हैं। डॉक्टर शेब इम्तियाज़ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आज हमें सर इमरान रशीद साहब विज़िट करवा रहे हैं, तो आप ये बताइएगा आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में? अभी रिसेंटली इसको अब किया गया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, तो क्या कहना चाहेंगे? जी हमारे यहाँ ये डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत से कम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो कि टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशंस करा रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट गेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर पंजाब में इतना टूरिज़म को प्रमोट नहीं किया गया, तो हम इसी एम को लेकर आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। जो हमारा PM है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है इस डिपार्टमेंट ओपन करने का, तो इंशाल्लाह होप सो कि हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है हमदोश, ये हमारा स्टाफ रूम है। यहाँ पे हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो यहाँ पे बैठता है। सारे हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, स्टूडेंट्स के कार्ड्स वगैरह बनते हैं, स्टूडेंट्स के जितने भी मैटर्स हैं वो सारे यहाँ पे हल होते हैं। मिस कलसूम अख्तर लेक्चरर हैं टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। बात कीजिए मैम। हम लोग आज विज़िट कर रहे हैं आपके इस डिपार्टमेंट को और माशाल्लाह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक अच्छा एडिशन है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो डिपार्टमेंट इसकी जो एडिशन हुई है, ये सिर्फ एडिशन नहीं है बल्कि यूनिवर्सिटी में ये वैल्यू एडिशन। और व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू एडिशन, तो ये इट्स बिकमिंग द शाइनिंग स्टार ऑफ दिस IUB। और IUB के लोगों में बेसिकली बैज ऐड हो रहा है टूरिज़म की फॉर्म में। और वैसे भी हमारी गवर्नमेंट का बड़ा फोकस है टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी पे, तो उसमें हम भी वैल्यू ऐड करें। एज़ फार एज दिस डिग्री इज़ कंसर्न, हाईली इंटरेस्टिंग और स्टूडेंट्स के लिए कैरियर ओरिएंटेड
जो भी स्टूडेंट्स आएंगे इसमें उनको जॉब वगैरह के लिए भी हम एंड तक जा रहे हैं कि उनको हम सपोर्ट करें और वो स्टैंडिंग पोजीशन पे या तो एंटरप्रेन्योर बन सकें या वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर बेशक वो टूरिस्ट गाइड से स्टार्ट करें, टूरिस्ट फर्म्स बनाएं और इसी तरह से वो इस ट्रैक पे चले जाएं और ये हाईली पेड जॉब है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जनाब इमरान रशीद साहब। सर थैंक यू वेरी मच, आपने न्यूज़ बॉक्स एचडी को टाइम दिया और हमें विजिट भी करवाया। हमारे इस प्रोग्राम के आगाज में आपसे ये सवाल है कि लोगों को मालूम है कि सियाहत किसे कहते हैं, लोग इसको पढ़ाने के हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि डिग्री प्रोग्राम में लेकर आने का क्या मकसद था? बिल्कुल हमदोश, जैसे आपने जिक्र किया कि हमें ऑलरेडी मालूम है कि सियाहत क्या है और हर इंसान की आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि हर ह्यूमन की नेचर में मौजूद है टूर करना, टूरिज़म, दुनिया को देखना। बल्कि कुरान पाक में जगह जगह जिक्र मिलता है हम लोगों को कि आप दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में निशानियाँ रखी गई हैं अल्लाह ताला की, तो दुनिया को देखने की, परखने की जो दावत है वो हमें कुरान से मिलती है। और इसी तरह से फिर मैंने कहा कि ये हमारे हर ह्यूमन की नेचर में ऑलरेडी मौजूद है कि हम दुनिया को देखना, सैर करना पसंद करते हैं। लेकिन दुनिया में टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 बिलियन ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में हमारा भी शेयर मौजूद है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन से नवाजा है। बहुत ज़्यादा हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह मौजूद हैं जिनको पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो देखना चाहते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे आपके साथ एक फैक्ट शेयर करूँ कि इंडिया जो हमारे से एरिया वाइज कुछ 7 टाइम्स लार्जर कंट्री है, तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ़ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो पाकिस्तान की टोटल नंबर ऑफ़ टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम है। यानी पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। हमारे जैसे आप गलियात में चले जाएं, मरी एंड गलियात वाली साइड पे, तो वहीं पे जो नंबर ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो शायद पूरे इंडिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशन से ज़्यादा होंगी। इंडिया में आप जाते हैं टूर करने तो आपको गोवा एंड 1-2 जगह हैं जो कि वहाँ पे आपको उसका जिक्र मिलता है, जबकि पाकिस्तान में तो हर एक जो जगह अल्लाह ताला ने उसको इतनी खूबसूरती से नवाजा है कि हम उसे सही तरह से मार्केट करें तो पूरी दुनिया यहाँ पे आएगी और आती थी। आज से कुछ 20 ईयर्स बिफोर यानी 2000 तक, 9/11 से पहले पाकिस्तान में टूरिज़्म का बहुत रुझान था। दुनिया के लोग जो हैं, जो वर्ल्ड टूरिस्ट हैं, वो पाकिस्तान आना पसंद करते थे और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आते थे। बट देन थोड़ा सा टेररिज्म की वजह से लास्ट जो 2 डेकेड्स हैं उन 2 डेकेड्स में पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। बट अगेन ड्यू टू द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान आर्मी के हमारे हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हुए, टेररिज्म का दौर ख़त्म हुआ और अगेन जब टेररिज्म का दौर ख़त्म हुआ तो दोबारा से हम टूरिज़्म यहाँ पे रिवाइव हो रही है। इसी चीज़ को गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंड किया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा गया कि आप यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटीज़ में BS टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की डिग्री स्टार्ट करें, क्योंकि दुनिया में तो ऑलरेडी ये डिग्री चल रही है और यही वो डिग्री है जिसके साथ आप स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करते हैं टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री को। हमारे वाइस चांसलर साहब एंड देन डीन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज डॉक्टर जवाद इकबाल साहब, उनका ये इनिशिएटिव कि उन्होंने फौरी तौर पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर अमल करते हुए फ़ौरन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि मैं एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट को शुरू से इस्टेब्लिश कर सकूं और लेके चल सकूं। तो जून 2020 में अराउंड आई थिंक इट वाज 26 ऑफ जून 2020 व्हेन आवर डिपार्टमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड एंड अनाउंस्ड इन द इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर एंड देन हमने फर्स्ट अपना एडमिशन ऑफर किया जुलाई 2020 में। हमारा ख्याल था कि हम कोई 40 सीट्स इस पर हमने रखी और 1 क्लास जो है उसके साथ हम इसका स्टार्ट लेना चाह रहे थे, बट रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा था, लोगों को ऑलरेडी मालूम है इस डिग्री की इंपॉर्टेंस, दे वर अवेयर विद द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डिग्री। तो हमारे पास कोई 400 के करीब एप्लीकेशंस आई एंड देन हमें क्लासेस बढ़ाना पड़ी, हमें एक इवनिंग प्रोग्राम भी लेना पड़ा एंड इस टाइम हम एक इवनिंग और एक मॉर्निंग 2 क्लासेस हम इस डिपार्टमेंट में चला रहे हैं। अभी दोबारा एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं स्प्रिंग सेशन के, स्प्रिंग 2021 के, और अगेन हमारे पास एप्लीकेशन आ रही हैं और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है ऑडियंस का, मतलब लोगों का जो पाकिस्तान में बहावलपुर के रीजन में है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी
यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस्टेब्लिश हुआ है और BS की डिग्री यहाँ पे करवाई जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान में अगर आपने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की एजुकेशन लेनी है तो हमारे सामने एक ही नाम आता था इंस्टीट्यूट का, कॉथम। लेकिन कॉथम जो है वो आपको पता है कि वो जस्ट सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करता है, यानी इंटरमीडिएट तक की वो डिग्री देता है। BS की डिग्री के लिए पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर स्टूडेंट को, पाकिस्तानी स्टूडेंट चाहता था कि उसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिग्री ले तो उसे फिलिपीन, थाईलैंड या किसी भी दूसरे कंट्री में जाकर ये डिग्री लेना पड़ती थी। बट अब माशाल्लाह पाकिस्तान में ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो गए हैं और इस्लामिया यूनिवर्सिटी उनमें पायनियर यूनिवर्सिटी है जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस्टेब्लिश हुआ है। तो लोग यहाँ पे ये डिग्री कर रहे हैं और इसके बाद उनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इंडस्ट्री में जाएंगे और ये टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है वहाँ पे अपना वो शेयर ग्रैब कर सकेंगे। सर, मेहमान नवाजी में पाकिस्तानी कौम सबसे आगे होती है और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में किसी और जगह के साथ। तो आप किस तरह रिलेट करते हैं टूरिज्म को हॉस्पिटैलिटी के साथ और क्या इंटर रिलेटेड इसमें? अच्छा, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हमेशा से दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं जी। दोनों एक दूसरे के साथ क्या उसे कहेंगे कि लाजिम व मलजूम है। जब भी कोई शख्स टूर करता है, जब भी कोई शख्स टूर प्लान करता है तो उसकी हॉस्पिटैलिटी भी साथ ही स्टार्ट हो जाती है। आप जब भी कोई टूर करेंगे, आप चलेंगे, सफ़र करेंगे तो कहीं पे रुकेंगे, खाना खाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है? रेस्टोरेंट इज़ दी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सर्विस दी जा रही है। जितने फास्ट फूड चेन्स हैं रेस्टोरेंट्स की आप देखेंगे, मैकडोनल्ड, KFC, उन लोगों को हॉस्पिटैलिटी के ग्रेजुएट्स चाहिए। इसी तरह से आप जहाँ पे भी स्टे करेंगे, एकोमोडेशन आपको चाहिए तो एकोमोडेशन होटल ने प्रोवाइड करनी है। देन अगेन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो कि आप हॉस्पिटैलिटी में डिग्री लेंगे तो होटल के अंदर जॉब कर सकेंगे और होटल में का बहुत बड़ा करियर है। पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक किसी 4 स्टार 5 स्टार होटल की बात करें तो वहाँ जैसे एक शेफ़ की जो सैलरी है वो 12 लाख से स्टार्ट होती है पाकिस्तान के अंदर। तो दिस शोज़ कि ये कितना बड़ा करियर है। मिडल ईस्ट बहुत बड़ी मार्केट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की। हमारे पास बहुत ज़्यादा यूथ मौजूद है जिसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी में, उनको डिग्री देकर मिडल ईस्ट भेज सकते हैं और वहाँ पे वो होटल्स एंड एयरपोर्ट्स और दूसरी जगहों पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में थाईलैंड एंड फिलिपीन बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। दुनिया में वो एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की एजुकेशन में बहुत आगे हैं थे इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्रीज ऑफ थाईलैंड एंड फिलिपीन। तो वो लोग वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की एजुकेशन देते हैं, लोगों को तैयार करते हैं। लोग जाते हैं मिडल ईस्ट में। अगर आप मिडल ईस्ट में कहीं पे भी जाएंगे देखेंगे कि वहाँ पे जितने होटल्स हैं, इवन आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं UAE में तो आपको फिलिपिनो और थाई जो स्टाफ नज़र आना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना वही अपॉर्चुनिटी हम लोग भी यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं और अपने ग्रेजुएट्स को तैयार करें और ये लोग वहाँ पे जाएं और जॉब सर्च कर सकें। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑलवेज साइड बाय साइड चलते हैं। जब भी टूरिज्म प्रमोट होती है तो होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री खुद से प्रमोट उसमें होती है। जब जहाँ पे भी टूरिज्म ज़्यादा होगी वहाँ पे होटल्स बनेंगे तो होटल्स को हॉस्पिटैलिटी का स्टाफ चाहिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को टूरिज्म का स्टाफ चाहिए। उसके लिए हमारी जो BS प्रोग्राम है ये एक ब्लेंडेड डिग्री है। इसमें हम टूरिज्म भी पढ़ाते हैं और हॉस्पिटैलिटी भी पढ़ाते हैं। तो ये दोनों तरह से स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं कि वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सर्व कर सकें। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ HRM, डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग, फाइनेंस, इस्लामिक बैंकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो हमारे इस इंस्टीट्यूट में मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है। वी हैव अराउंड 70 टीचर्स इन दिस इंस्टीट्यूट, जिसमें से 30 जो हैं वो PhD टीचर्स हैं। हमारे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चर्स हैं एंड मैं हूँ। मेरी PhD बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो टूरिज्म मैनेजमेंट में है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत आई थिंक स्ट्रॉन्ग फैकल्टी मौजूद है जो कि हमारे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। सर, हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना है, ये उनका इक़दाम है कि पाकिस्तान में टूरिज्म को बढ़ाना चाहिए और ये उनकी सोच है, बड़ी मस्बत सोच है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बड़े अच्छे मस्बत असरअंदाज हो रहा होगा। तो आप क्या समझते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट की एडिशन से और अगर इसको हर यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे तो और किस तरह डायरेक्शन अच्छी मिलेगी कि इकोनॉमी बेहतर होगी, पैसा पाकिस्तान में कैसे आएगा इसके जरिए? बिल्कुल, हम तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में टूरिज्म दोबारा से रिवाइव हो रही है। यहाँ पे इंटरनेशनल टूर
टूर आना चाह रहा है, क्योंकि ये वो डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान इज़ ए डेस्टिनेशन जो कि 20 ईयर्स तक इंटरनेशनल टूरिस्ट से दूर रही है, 20 ईयर्स तक ये अनटच रही है। तो टूरिस्ट जो है वो पाकिस्तान आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे पीस अब हो चुका है, टेररिज्म ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे ही टूर यहाँ है, और हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा फोकस है कि वो पाकिस्तान में टूरिज्म को इन्हेंस करे, क्योंकि टूरिज्म जब बढ़ती है तो उससे आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे बढ़ती है, आपकी कंट्री में ज़र मुबादला आता है, फॉरेन करेंसी आती है। टूरिस्ट जब आएगा, फॉरेन टूरिस्ट आएगा तो अपने साथ फॉरेन करेंसी लेकर आएगा और वह यहाँ पे स्पेंडिंग करेगा, यहाँ पे स्पेंडिंग करेगा तो यहाँ की इकोनॉमी को उससे फायदा होगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, और वो टूरिस्ट जब आएगा तो उनको केटर करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान में क्योंकि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिग्री लेवल प्रोग्राम नहीं थे, तो अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आता है तो वहाँ पे आपको कोई स्किल्ड एंड प्रोफेशनल एंड एजुकेटेड टूर गाइड्स नहीं मिलते। ये एक बहुत बड़ा खला है जिसको फिल करने की ज़रूरत है। तो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं इन्हें हम तैयार करेंगे कि एज ए टूर गाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पे इनवाइट कर सकें और उनको केटर कर सकें। और सिर्फ वही नहीं बल्कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट होटल्स जो हैं उसमें जाकर सर्व कर सकें, रेस्टोरेंट्स को सर्व कर सकें और एक प्रोफेशनल ग्रेजुएट के तौर पर निकलें और अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में, जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री है और इसने बढ़ते जाना है। पाकिस्तान में भी एक प्रेडिक्शन ये है कि जस्ट इन द नेक्स्ट 3 इयर्स पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट कर रही होगी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो 7% का मतलब है पाकिस्तान का जीडीपी इस टाइम अगर 300 बिलियन भी हम सपोज कर लें तो $21 बिलियन। तो $21 बिलियन की ये इंडस्ट्री बनने जा रही है अगले 1 से 2 साल में। तो $21 बिलियन जो है वो यहाँ के ग्रेजुएट्स जो निकलेंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, इन्होंने ही वो अर्न करना है, इन्होंने ही उसमें से अपना शेयर ढूंढना है। और जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में अभी तो कुछ 7-8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन आने वाले वक्तों में 1-2 साल में मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक हर यूनिवर्सिटी जो है वो ये डिग्री ऑफर कर चुकी होगी। लेकिन इस्लामी यूनिवर्सिटी क्योंकि उसमें पायनियर है तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा सा आगे भी होंगे और हम अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकेंगे। जब हमारा डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ तो उसके जस्ट 2 वीक के बाद हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए इस्लामी यूनिवर्सिटी के। हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मार्केट करने का अपनी डिग्री को, बट स्टिल हमने बहुत सारे उसमें पेरेंट टीचर मीटिंग्स की, वेबिनार्स कंडक्ट किए जिसमें स्टूडेंट्स को अवेयरनेस दी इस डिग्री के बारे में, उनके पेरेंट्स को अवेयरनेस दी इस डिग्री के बारे में। ये जो ख्याल है कि ये सिर्फ होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, ये ठीक नहीं है। और होटल मैनेजमेंट भी अभी लोगों को नहीं मालूम कि एक बहुत बड़ा करियर है जो पाकिस्तान में ही अगर आप देख लें 4 स्टार एंड 5 स्टार होटल है तो वहाँ पे एक शेफ़ की जो सैलरी है वो 12-13 लाख से स्टार्ट होती है। एक रिसेप्शन मैनेजर जो है 5-6 लाख से उसकी सैलरी स्टार्ट होती है एक 5 स्टार होटल के अंदर। तो ये जो करियर है इसका आइडिया नहीं है बेसिकली लोगों को, तो वो उन्हें बताने की ज़रूरत है कि ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। और सिर्फ फिर हॉस्पिटैलिटी नहीं बल्कि टूरिज्म इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप टूरिज्म में BS डिग्री लेकर अपनी टूर कंपनी एक बना सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट का, क्योंकि इसमें इवेंट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और उसके अलावा टूरिज्म के अंदर जैसे हमारा TDCP है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी बहुत सारी जॉब्स आती हैं जो कि जैसे उसको मिल सकती है जिसने BS या MS इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में किया है। वार्डन की जॉब्स हैं, हॉस्टल्स की जॉब्स हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि इस डिग्री के साथ रेलिवेंट हैं और बहुत ज़बरदस्त इसमें करियर है, दोनों में, टूरिज्म में भी और हॉस्पिटैलिटी में भी। सर हमें देखने में मिलता है कि बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज भी हैं, तो आप क्या लगता है कि उनको एजुकेट करना भी जरूरी है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उनके पास फुटस्टेप ज्यादा होता है, लोग आ रहे होते हैं मुल्क से बाहर के लिए भी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है उनको एजुकेट करना भी जरूरी है इस हवाले से? जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैवल जो एजेंसीज हैं बेसिकली तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री को ही सर्व कर रहे होते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो ट्रैवल एजेंसीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टिकटिंग तक का काम करेंगे, टिकटिंग सेल करते हैं। लेकिन उनका जो दूसरा बिजनेस है जो कि अभी अनटच है वो है टूर का, टूर प्लान करने का। ट्रैवल एजेंसीज इटसेल्फ वो अपने तौर पर टूर प्लान्स करें और टूर कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करें और लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं तो आप उन्हें प्लान्ड टूर प्रोवाइड करें तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस मिलेगा। मैं इस सिलसिले में काफ़ी सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ। अभी थोड़ा सा पहले मेरी एक मुलाकात हुई, इस्लामाबाद में एक टूर कंपनी है, दे जस्ट केटर द जैपनीज टूरिस्ट इन पाकिस्तान। इस्लामाबाद में आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद के साथ का जो एरिया है टेक्सला और ये जो वैली है
ये बुद्धिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा सेक्रेड वहाँ पे प्लेसेस हैं। बुद्ध के जितने भी रिलीजियस के फॉलोअर्स हैं बुद्ध रिलीजन के, उनको ये बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। तो इस्लामाबाद में वो एक कंपनी बनी हुई है जो कि जस्ट जापानीज़ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है जापान से, और उन्हें ये यहाँ लेकर आती है, और वो जो वैली है टेस्ला वो पूरी उन्हें विजिट करवाती है। तो जस्ट जापानीज़ के थ्रू वो इतना अर्न कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी एक कंपनी बनाई हुई है। तो उस तरह से कितनी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। बहावलपुर में इटसेल्फ जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा, विंटर टूरिज्म में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहावलपुर में आप टूर कंपनी ऑपरेट कर सकते हैं, टूर कंपनी बना सकते हैं। आप डेजर्ट टूरिज्म की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, डेजर्ट टूरिज्म में लेकर आ सकते हैं। बहावलपुर में रिलीजियस टूरिज्म हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं, और इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ है जो कि स्टूडेंट्स एजुकेशन के बाद एक्सप्लोर कर सकेंगे। सर, जनूबी पंजाब पाकिस्तान का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और हाईलाइटेड एरिया है। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर इस डिपार्टमेंट की एडिशन जो है वो किस तरह जनूबी पंजाब को फायदा पहुंचा रही होगी अपने स्टूडेंट्स के जरिए? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया पहले कि बहावलपुर एंड साउथ पंजाब जो है ये एक अनटच टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये मिड कंट्री टूरिज्म यहाँ पे हो सकती है। हमारा इस्लामाबाद और कराची का बिल्कुल सेंटर बनता है। तो इस्लामाबाद से कराची की तरफ या कराची से इस्लामाबाद की तरफ जितने भी टूरिस्ट मूव करते हैं हम उन्हें यहाँ पे रोक सकते हैं, और यहाँ पे उनको दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारे पास डेजर्ट है, इतना खूबसूरत डेजर्ट है। दुबई का आपको मालूम है कि दुबई सारी टूरिज्म डेजर्ट से कमा रहा है, डेजर्ट से वो अर्न कर रहे हैं। डेजर्ट सफारी और डेजर्ट के अंदर उन्होंने इतना एडवेंचर दिया है कि वो डेजर्ट टूरिज्म के थ्रू पूरी दुनिया के टूरिस्ट को वहां पर लेकर आ रहे हैं। तो हमारा डेजर्ट तो दुबई के डेजर्ट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत रिच डेजर्ट है। डेजर्ट के अंदर फोर्ट्स हैं, घोस्ट सिटीज़ हैं, देन बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर वो इस डेजर्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पे प्लान करके हम, और फिर विंटर में जब पूरा नॉर्थ जो पाकिस्तान का वो क्लोज हो जाता है ड्यू टू हैवी सीजन, हैवी स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, और एक आम पर्सन जो है वो वहाँ पे नहीं जा सकता। तो उस सीजन के अंदर आप विंटर टूरिज्म में यहाँ पे डेजर्ट में लोगों को ला सकते हैं, और डेजर्ट सफारी और ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। देन लास्ट आ रहा है वहाँ पे सफारी पार्क है। फिर यहाँ बहावलपुर में चोलिस्तान फोर्ट में के करीब 2 सहाबा की ग्रेव्स हैं यहाँ पे। तो उन ग्रेव्स के लिए आप यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में डिफरेंट श्राइन्स के ऊपर कितने बड़े मेले ठेले होते हैं। ये सारी क्या है, ये सब रिलीजियस टूरिज्म है। तो अगर वो औलिया कराम की श्राइन्स पे मेले हो सकते हैं और वहाँ पे टूरिज्म हो सकती है, तो जो सहाबा की ग्रेव्स हैं वहाँ पे तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी को और इंटरनेशनल मुस्लिम कम्युनिटी को उन सहाबा की ग्रेव्स तक लेकर आ सकते हैं। तो इस तरह से रिलीजियस टूरिज्म, डेजर्ट टूरिज्म, और दूसरी जो है बहावलपुर के अंदर आप हिस्टोरिकल जो टूरिज्म है, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उस शरीफ है, दूसरी जगह हैं, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, और एक टूर कंपनी के तौर पे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे आप सर्विस दे सकते हैं। सर, अगर बात की जाए डिपार्टमेंट की और स्टूडेंट्स की, तो कोई नई चीज अगर ऐड की जाए कहीं पर और आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो उसको एब्जॉर्ब करते हुए लोगों को टाइम लगता है। तो स्टूडेंट्स की क्या तादाद है अभी आपके पास इस डिपार्टमेंट में, और किस तरह स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं? स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। मैंने बताया हम लोगों ने जब अपना एडमिशन फर्स्ट टाइम एडमिशन ऑफ़र किए तो हमारा ख्याल था कि हम एक क्लास बनाएंगे मॉर्निंग 40 सीट्स उसमें रखी थी हमने कि इसको हम बस फुलफ़िल करेंगे, लेकिन हमारे पास उसके अगेंस्ट कोई 400 के करीब एप्लीकेशन आई, तो हमें क्लासेस बढ़ाना पड़ी, हमें इवनिंग सेशन भी लेकर आना पड़ा। तो स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेटेड है। स्टूडेंट को मालूम है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है इसमें फ़र्स्ट टाइम ये डिग्री ऑफ़र हो रही है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि इस डिग्री हासिल करने के बाद वो यूटिलाइज कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू अपना करियर बना सकते हैं। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महमूद साहब का एक विजन बहुत क्लियर है कि उन्होंने बहुत जल्द इस यूनिवर्सिटी को दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में लेके आना है। तो आपको क्या लगता है कि इस डिपार्टमेंट के कयाम के बाद किस तरह उनके विजन को एक तरह से और फरोग मिल रहा होगा, किस तरह ये डिपार्टमेंट उनके इस विजन को प्रमोट करने में मदद करे? बिल्कुल, ये वाइस चांसलर अतर महमूद साहब का ही विजन है कि उन्होंने फौरी तौर पे ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करवाया। पाकिस्तान की हम शायद उन पायनियर यूनिवर्सिटीज़ में से हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस्टेब्लिश हुआ है, और ये डिपार्टमेंट जब इस्टेब्लिश हुआ है तो डेफिनेटली ये डॉक्टर अतर महबूब का जो विजन है टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आना, उसकी तरफ बहुत कुछ ये अपना रोल प्ले करेगा। हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट होंगे वो इंटरनेशनली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सकेंगे। हमारे जो टीचर्स हैं वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में रिसर्च पब्लिकेशंस कर रहे हैं, और वन ऑफ द टॉप जो रिसर्च जर्नल्स हैं उसके अंदर पेपर पब्लिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैटर करेंगी, और सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करेंगी टूवर्ड्स गेटिंग रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द QS। सर, लोगों का ख्वाब होता है कि वो अपनी स्टडीज को कंप्लीट करें और मुल्क से बाहर जाएं,
अच्छा खासा पैसा कमाएं। तो आपको क्या लगता है कि बाहर जॉब्स की रेशो क्या है, पाकिस्तान में इस डिग्री के बाद क्या रेशो चल रही है, तो लोग किस हिसाब से पैसा कमा सकते हैं? क्योंकि बुनियादी जरूरत लोगों ने बना ली है कि पैसा बहुत जरूरी है ऑब्वियसली, तो पैसा इसमें कितना है, कमाने के लिए क्या करने की जरूरत है? उस लिहाज से तो इस डिग्री के बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारी ये डिग्री शायद पाकिस्तान की उन चंद डिग्रीज़ में से होगी जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिग्री है। यानी आप फॉर एग्जाम्पल आप MBBS करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, आप किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो वहाँ जाकर आपको पहले उनका टेस्ट देना होता है, देन आपकी डिग्री उनके इक्वलेंट हो पाती है। जबकि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ये जो BS हम करवा रहे हैं, ये ऐसा प्रोग्राम है कि ये पूरी दुनिया में इक्वली एक्सेप्टेबल है। आप इस डिग्री के बाद मिडल ईस्ट जाएं, मिडल ईस्ट की मार्केट बहुत रिच है, बहुत वहाँ पे स्पेस मौजूद है, बहुत सारी जॉब्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मिडल ईस्ट में मौजूद हैं। जिनको लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, और ये स्टूडेंट वहाँ जाके सर्व कर सकते हैं। UK, US, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, दैट इंडस्ट्री हैज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रेजुएट्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट। लास्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि आप तो ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, कौन सी ऐसी चीजें जो आप स्टूडेंट में देखना चाहते हैं कि जब वो अपने 4 साल यहाँ पे कंप्लीट कर निकल रहा हो, तो क्या चीजें उसमें नजर आनी चाहिए उसके लिए जो हेल्पफुल होंगी आगे जाके? जी, बेसिकली मैं आपको बताऊं कि हमारी ये डिग्री एक ब्लेंडेड डिग्री है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का हम पार्ट हैं, तो यहाँ ये हमारा जो प्रोग्राम है ये BBA BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें इवेंट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें टूरिज्म के सब्जेक्ट्स हैं और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली एक ब्लेंडेड सॉर्ट ऑफ लर्निंग इसमें होगी। स्टूडेंट अपने आप को तैयार कर सकेगा डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, और हमारी भी उसमें कोशिश यही है कि हम इसमें जो स्टूडेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमें मेरिट पे स्टूडेंट लेने होते हैं, हमारे पास सीट्स कम हैं और एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को ही इसमें सेलेक्ट कर पाते हैं। और वो जो अच्छा स्टूडेंट है उसकी हम इस तरह से ट्रेनिंग करते हैं कि वो इस डिग्री के बाद बहुत सारी डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री या इवन बाकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी इंडस्ट्री है, उन सब को वो सर्व कर सके। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी इंकरेज करें, इसीलिए इस कोर्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के भी सब्जेक्ट्स हैं, सो दैट वो इस डिग्री के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपना कोई स्टार्टअप लेकर आ सके, अपनी टूर कंपनी बनाए, अपनी कोई हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई अपना सेटअप लेकर आए। इवेंट मैनेजमेंट के इसमें कोर्सेज हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट उसको सिखाते हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट मैनेजर के तौर पे सर्व कर सके, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी बना सके। तो बहुत सारी इसमें प्रोफेशनल ऐसी स्किल्स हैं जिसके बाद स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि वो फ्री नहीं रहेगा। वो जब 7th या 8th सेमेस्टर में अपने होगा तो उसको बहुत अच्छा करियर, उसकी गाइडलाइन उसके सामने मौजूद होगी। सर, कोर्स आउटलाइन क्या है इस सब्जेक्ट के हवाले से? क्या क्या पढ़ा रहे होते हैं, क्या कोर्सेज इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? अच्छा, कोर्सेज में ब्लेंडेड डिग्री है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज हैं, लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज हैं, इसमें मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, टूरिज्म के कोर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी, बेसिकली तो 2 इसमें लाइन हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो उसमें टूरिज्म के कोर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज हैं, उसके साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से ये एक ब्लेंडेड सॉर्ट ऑफ लर्निंग है, जिसके बाद स्टूडेंट्स में बहुत सारी हम प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप करते हैं, सो दैट वो मार्केट के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देखने वालों को? क्या पैगाम है आपके पास? मेरा पैगाम यही है कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। आने वाले फ्यू इयर्स में इसने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका होना है। सो इस इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए इस डिपार्टमेंट में अप्लाई करें। जितने आप न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट जिन्होंने अभी मुकम्मल किया है, आप लोग इस डिपार्टमेंट को चूज़ करें, इसमें अप्लाई करें और 4 साल अपने आप को तैयार करके टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सर्व करें। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद इमरान राशिद साहब। आपने जाना कि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट क्या होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस डिस्कशन से, इस इंटरव्यू से आपको इस फील्ड के हवाले से बहुत सारे जो सवालात हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। और नाज़रीन किराम, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हमें आपके साथ की जरूरत है। आपका साथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और मेरी टीम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पर जाकर लाइक जरूर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह इसी तरह ये सीरीज लेकर चलेंगे और आपके लिए मुख्तलिफ इंटरव्यूज लेकर आएंगे, ताकि आपके जहन में जो आपकी फील्ड के हवाले से सवालात हैं उनके आंसर्स आपको मिल सकें। अपने मेजबान हमदोश रिजवी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।